इस पाकिस्तान के जरूर टुकड़े होंगे। दर्शकों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, एक और खबर मेरे पास है, आपको बता रहा हूं मैं। बलूच नेता ने पाकिस्तानी आर्मी मुनीर को धमकी दे दी। बलूच नेता क्या कह रहे हैं? मुनीर को कह रहे हैं कि भाई 1971 की हार याद है ना आपको, कैसे भारत ने आपको हराया था, भूलिए मत। 1971 की हार को याद रखे मुनीर की सेना। अख्तर मेंगल कह रहे हैं कि 93,000 पाक सैनिकों का सरेंडर याद है ना, कि भूल गए मुनीर? पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों को नहीं भूलेंगे। उनका कहना, अत्याचारों का बदला बलूच की जनता लेगी। सुनिए जरा ये क्या कह रहे हैं। आपकी हर जुल्म और ज्यादती को जो है याद करते आ रहे हैं, वैरायटी पार्क और अंदाड़ी को, सब हमको याद करते आ रहे हैं। लेकिन जन साहब, आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज में डाले, ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ें। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं। पाकिस्तान में गोला बारूद नहीं है। भारत एक के बाद एक कूटनीतिक स्ट्राइक कर रहा है। बूंद बूंद पानी को मोहताज हो रहे आतंकिस्तान के लिए एक के बाद एक मुसीबत खड़ी हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के समर्थन में अब पश्तून भी आ गए हैं। या अल्लाह पदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे हिंदुआन फौज मरगिरी गिरसू दखल फौज मरगिरतिया न को दुमरा जुल्म नशि दा कुरान में कम खितक। भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी और पाकिस्तानी सैनिकों को पतलून तक उतारनी पड़ गई थी। और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। जन साहब, आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज में डाले। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं। भारत को छेड़कर पाकिस्तान और आतंकियों ने अपनी कब्र तैयार कर ली है। बस अब उस वक्त का इंतजार है जब भारत आतंकिस्तान को मिट्टी में मिला देगा। और तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, सुमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं वैभव आपके पास आ रहा हूं। पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने वाला है। ये पश्तून भी पाक के खिलाफ आ गए हैं, बलोच आर्मी भी पाकिस्तान के खिलाफ है। देखिए, बिल्कुल मृदुल, पाकिस्तान को अब यह समझना होगा कि वो जिस टाइम बम पर बैठा है, वो टाइम बम पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्रफल और भौगोलिक इतिहास के लिए कितना खतरनाक होने वाला है। क्योंकि 71 की जंग में पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते हैं, नया बांग्लादेश बनता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है क्योंकि जब बात विलय की थी तब भारत के सामने कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को लेकर जो समस्या थी, उससे भी जटिल समस्या पाकिस्तान के सामने बलूचिस्तान को लेकर भी थी। लेकिन बलूचिस्तान पर जिस तरह से पाकिस्तान ने अतिक्रमण किया, उसकी आवाजें मृदुल आज भी आवाज उठ रही है। दर्शकों, आज भी आवाज उठ रही है, जैसा वैभव कह रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक और खबर है। भारतीय सेना के डर से पाकिस्तान में खतरा है। पाकिस्तान के लोग रसद सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, आटा, दाल, चावल, अंडा स्टोर कर रहे हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान भारत के हमले से पहले ही खौफ में आ गया है, बॉर्डर छोड़कर भाग रहे हैं। मेरे पास तो ये भी जानकारी है दर्शकों, और पाकिस्तानियों ने अभी से दफ्तर जाना भी बंद कर दिया है। लोग सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान में ऐसे हालात हो गए हैं। और एक और जानकारी इस बीच आपको दे दूं, पाकिस्तान का 3 दिन में आज दूसरा मिसाइल परीक्षण सामने आया। एक तरफ इनके पास खाने को नहीं है और दर्शकों ये लोग मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ये मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं तो आप इस परीक्षण को क्यों दिखा रहे हैं, लेकिन दर्शकों इसके पीछे की वजह है, मैं आपको बता रहा हूं क्यों मैं दिखा रहा हूं, इसे समझिए। ये सतह से सतह मारक मिसाइल है
लेकिन आप इसकी दूरी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, थोड़ी देर के लिए हंसने लगेंगे। 120 किलोमीटर क्षमता इसकी, आप सोचिए, इसका कोई मतलब नहीं है दर्शकों। 120 किलोमीटर इसकी रेंज, वो भी दावा ये कर रहे हैं ना जाने 120 भी चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन आपको पाकिस्तान की हरकत तो मैंने दिखा दी, ये सिर्फ और सिर्फ तस्वीर जारी कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको भारतीय सेना का युद्धाभ्यास दिखाने वाला हूं दर्शकों। पिनाका मिसाइल से युद्धाभ्यास किया है, तस्वीर जल्दी से दिखाइए। पिनाका मिसाइल से युद्धाभ्यास भारत ने किया। मेड इन इंडिया मिसाइल पिनाका आपके टीवी स्क्रीन पर है दर्शकों, और फुल फ्रेम इन तस्वीरों को दिखाइए। भारत ने इस मिसाइल का युद्धाभ्यास किया दर्शकों। एमएन सुनाइए। देख लिया दर्शकों आपने, ये पिनाका मैं आपको दिखा रहा हूं और इसकी जरा सी आपने तस्वीर देखी है, लेकिन ये भारत की कामयाबी है दर्शकों। मेड इन इंडिया है, ये डीआरडीओ की सबसे बड़ी कामयाबी है दर्शकों। और पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ गई है। एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं, डीआरडीओ ने, नौसेना ने MIGM मिसाइल का परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ और नौसेना को बधाई दी है। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। ये भारत की ताकत है, ये भारत का डीआरडीओ है, और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार उनका रुख करेंगे। सुमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुमित के साथ जतिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, भारत की ताकत एक तरफ, पिनाका, डीआरडीओ लगातार काम कर रहा है भारत को ताकतवर बनाने का, और उसकी तस्वीर दर्शकों के सामने। सुमित, देखिए, इसमें बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होने की जरूरत नहीं है मृदुल हमें, और जनता इसे आसानी से समझ सकती है। जैसा आपने बताया कि 120 किलोमीटर की जो रेंज है वो पाकिस्तान की मिसाइल टेस्ट हो रही है। और भारत क्या कर रहा है? भारत टेस्ट कर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल। भारत जो है वो राफेल डील कर रहा है। भारत ने हाईवेज को तैयार कर रहा है जहां पर अपने लड़ाकू विमानों को वो उतारेगा। गंगा एक्सप्रेस वे की जो तस्वीरें हैं वो सबने देखी है। आज डीआरडीओ की तरफ से एक और सफल परीक्षण जो है वो किया गया है। ये ताकत भारत और पाकिस्तान के बीच में कितना अंतर है दोनों की ताकत में, ये साफ तौर पर दिखा रही है। और पाकिस्तान के अंदर इसीलिए हड़कंप मचा हुआ है, इसलिए वहां के सांसद जो है इंग्लैंड भागने की बात कर रहे हैं। इसीलिए वहां पर 2 महीने का पहले ही राशन रखने के लिए पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों को कह रही है। 9 सिखियों के हाथ में इस वक्त राइफलें पकड़ाई जा रही हैं जो उन्हें सिखाया जा रहा है। सैनिक इसीलिए जो है मैदान छोड़कर पाकिस्तान के इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत जिस लेवल पर तैयारी कर रहा है उसके बाद जो पाकिस्तान की सेना है वो ये भारत की तैयारी है, भारत की तैयारी है, और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन दर्शकों, आज आपको एक और खबर बता रहा हूं। पहलगाम हमले में कश्मीरी पंडित डर में हैं, कुलगाम में कैंप छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि नहीं जाना चाहिए, सुरक्षा बल लगातार उनसे कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, कैंप की तस्वीर, कैंप की जानकारी हमारे पास आई है। जतिन से समझेंगे। जतिन, ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, एक तरफ भारत की ताकत बढ़ रही है, दूसरी तरफ घाटी में इस समय क्या माहौल है, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बहुत कुछ किया भी है। और जब मैं उस कैंप में गया तो मैंने सीआरपीएफ का सिक्योरिटी घेरा भी देखा। हालांकि मुझे अंदर जाने के लिए भी काफी जिद्दोजहद करनी पड़ी, परमिशन लेनी पड़ी, लेकिन लोगों के मन में डर इस बात को लेकर है कि कश्मीरी पंडित आखिरकार कब सेफ होंगे। आपको 2021 में राहुल की हत्या याद होगी कि दफ्तर में घुस के उसको गोली मार दी गई थी, उससे लोग परेशान थे। और पहलगाम में क्या हुआ, वहां पे आपका रिलीजन पूछा गया और मारा गया। और इसी बात को लेकर कश्मीरी पंडितों में डर है। हालांकि तस्वीरें थोड़ी परेशान करने वाली थी क्योंकि 60 से 70% लोग पलायन तो नहीं कहेंगे, लेकिन शिफ्ट हो गए अपने रिश्तेदारों के यहाँ, क्योंकि रिश्तेदार लगातार फोन कर रहे थे कि आप कैसे हैं, आप हिंदू हैं तो क्या आप कश्मीर में सेफ हैं। ये तमाम सवाल उनके अंदर थे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये कि हाथ में पहनने वाला कलावा पहन के कोई शाम को बाहर नहीं जा पा रहा है। वो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनता है ताकि अपनी पहचान किसी तरीके से छुपा सके। बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल बस को और ये पुलिस की जो गाड़ी है वो आगे ये कोशिश है सुरक्षा बलों की, जैसा जतिन आप बता रहे हैं कि पूरी सुरक्षा दी जाए। इसी बीच मेरे पास एक और बड़ी खबर है दर्शकों। एलओसी पर तनाव के बीच जेलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जम्मू कश्मीर की सभी जेलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जेलों की सुरक्षा में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। जेल में बंद जो आतंकी हैं, उनके मददगार हैं, उन पर भी खास नजर रखने के लिए कहा गया है। और एक बार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग बॉर्डर से। वैभव, ये बड़ी खबर हमारे पास है, जो जेल है जहां आतंकी बंद है, उनके मददगार बंद है, वहां पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। देखिए, बिल्कुल मृदुल, इस वक्त जो